हेलो बच्चों। तो बच्चों अपन जो टी इनवर्स टी एक्स का जो ग्राफ पढ़ रहे थे बच्चों, उसमें साइन का और कोस का अपन पढ़ चुके हैं बच्चों। अब अपन टेन का, कोट का, सेक का और कोसेक का भी इसी प्रकार अपन पढ़ेंगे। तो बच्चों तीसरा जो अपने पास है तीसरा केस है, तो वो तीसरा केस अपन किसका ग्राफ पढ़ेंगे बच्चों? टेन इनवर्स की गोदी में टेन एक्स। ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर अपन x कब लिखेंगे? जब बच्चों ये x बिलोंग्स टू क्या हो, इसके प्रिंसिपल रेंज में हो। तो टेन इनवर्स की रेंज बच्चों बोलो क्या होगी? -π/2 से π/2 के बीच में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? समझ में आया ये चीजें? तो वही बच्चों बोलो, टेन एक्स का डोमेन सब कुछ होता है, तो पहले सब कुछ बता लेंगे बच्चों अपन। ठीक है बच्चों। तो यहाँ मैंने 0, π/2, पूरा पाई, 1.5 पाई, 2 पाई, 2.5 पाई, 3 पाई, 100 ऐसे चलेगा बच्चों ये। इसी के बाद बच्चों यहाँ पे बोलो -आधा पाई, माइनस पूरा पाई, माइनस के 1.5 पाई, माइनस के 2 पाई, माइनस के 2.5 पाई और 100 ये ऐसे चलेगा। अब बच्चों देखो यहाँ पे जो x है, x तो सब कुछ रख सकते हैं अपन, लेकिन जो tan इनवर्स x की जो वैल्यू होगी, यानी tan इनवर्स की गोदी में 10x, इसकी जो वैल्यू होगी वो तो फिर बच्चों कहाँ से कहाँ होगी? π/2 से और -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 होगी। और -π/2 π/2 पे क्या होगा बच्चों? ओपन ब्रैकेट होगा ना, क्योंकि π/2 तो मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब बच्चों देखो π/2 पर रख ही नहीं रहे ना। इसकी जो प्रिंसिपल रेंज होती है tan इनवर्स x की, वो क्या होती है बच्चों? -π/2 और +π/2 के बीच में होती है। इसका मतलब बच्चों -π/2 में रख ही नहीं सकता, तो यहाँ पे तो ओपन बॉल आएगी। +π/2 भी मैं रख नहीं सकता, तो यहाँ पे भी ओपन बॉल आएगी। और इसके बीच में जब मैं वैल्यू रखूंगा तो ये बिल्कुल सीधा ग्राफ आएगा। ये बात समझ में आई बच्चों? कोई दिक्कत है क्या? फिर उसके बाद मैंने बच्चों आपसे बोला था कि आपको 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए ग्राफ को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले तो आपको प्रिंसिपल रेंज मालूम होनी चाहिए, प्रिंसिपल रेंज ऑफ tan इनवर्स की गोदी में 10x। तो क्या होती है बच्चों इसकी प्रिंसिपल रेंज? इसकी प्रिंसिपल रेंज होती है -π/2 से +π/2 के बीच में। -π/2 नहीं होता, +π/2 नहीं होता। दूसरी चीज बच्चों, पीरियड यानी टाइम पीरियड कितना होता है? तो टाइम पीरियड जो होता है इसका, यानी आवर्तकाल जो होता है टाइम का, कितना होता है बच्चों? पाई। यानी हर एक पाई के बाद ये अपनी वैल्यू क्या करेगा? रिपीट करेगा। और थर्ड चीज क्या होता है बच्चों? ये कंटिन्यूअस फंक्शन है क्या? नो बच्चों, tan इनवर्स नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है बच्चों। टाइम पीरियड पाई है, लेकिन ये क्या हो जाएगा? नो। क्यों नहीं होगा? बिकॉज वी कांट बी प्लेस the value of 2n plus 1 π/2 टाइप्स नंबर। अब बच्चों देखो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर n की वैल्यू अपन क्या रखे? 1 रखे, 2 रखे, -1 रखे। बच्चों ये केवल एक बोलने का तरीका सिखा रहा हूं मैं। आप चाहो तो 2n - 1, तो वो तो बैलेंस करने तो आप चाह सकते हो, आप खुद बैलेंस कर सकते हो ना। एन की वैल्यू मान लो प्राकृत संख्या से स्टार्ट करवा रहा हो, आप प्राकृत संख्या से रख रहे हो, तो एन की फिर मैं यहाँ पे प्लस लू माइनस लू, तो वो डिसाइड आप कर सकते हो बच्चों। ठीक है, अब तो आप बड़े हो गए। तो बच्चों ये कंटिन्यूटी होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज वी कांट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ 2n + 1 π/2। देखो बच्चों π/2 मैं रख ही नहीं सकता ना। जो भी π/2 वाले नंबर है ना, ये देखो ये वैल्यू मैं रख ही नहीं सकता इसमें। जब रखूंगा नहीं तो ग्राफ बनेगा नहीं। ये वाली वैल्यू भी मैं रख ही नहीं सकता, जब रखूंगा नहीं तो ग्राफ बनेगा नहीं। इसी प्रकार ये वैल्यू भी नहीं रख सकता, और इसी प्रकार ये वैल्यू भी मैं नहीं रख सकता। लेकिन बच्चों अब मैं जो ग्राफ तो बनाना है, तो ग्राफ बनाने के टाइम पीरियड क्या दे रखा है? पाई। टाइम पीरियड क्या दे रखा है? पाई। तो हर एक पाई के बाद वैल्यू को रिपीट करेगा, तो ये पाई के बाद तो वैल्यू को क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो ये देखो यहाँ ओपन। ठीक है बच्चों, ये ओपन हर एक पाई के बाद, तो 0 पाई 2 पाई, हर एक पाई के बाद अपनी वैल्यू को क्या करेगा? ये रिपीट करेगा। आगे घटे पाई में बच्चों, तो ये इसका ग्राफ बनेगा, ये इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है बच्चों। अब देखो कंटिन्यूटी ये खुद ही हो गया, मतलब कंटिन्यूटी तो नहीं है लेकिन ग्राफ तो बन गया। देखो जो साइन में और कोस में तो अपन ने क्या करा कि थर्ड पॉइंट के विदाउट
विदाउट हेल्प ऑफ थर्ड पॉइंट वी कांट बी ड्रॉ एनीथिंग, मतलब अपन ड्रॉ नहीं कर सकते थे उसको। ये दोनों इन्फॉर्मेशन से तो अपन निकल लिया, फिर बाद में मैंने कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट लगाया, फिर ऐसे लगाया, ऐसे किया था ना बच्चों दोनों ग्राफ में। इसमें क्यों नहीं कर पाया, इसमें अपन तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, तीसरा पॉइंट कंटिन्यूटी को नहीं है, वो कंटिन्यूटी नहीं है। लेकिन फिर मैं ग्राफ कैसे बना पाता हूँ, तो बच्चों 2 पॉइंट से ही मेरा ग्राफ बन गया, तो मैं क्यों तीसरे पॉइंट को लूँ। समझ आया बच्चों, देखो ना लगातार बन रहा है और यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेक हो गया, लेकिन बन तो वैल्यू रहा है, एक वैल्यू छूटी क्या, नहीं छूटी, और 2n+1 π/2 अपन रख ही नहीं सकते। समझ आया बच्चों। चलो अब इसका ग्राफ इसके यदि अपन बोलेंगे तो बोलो इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, y बराबर x हो जाएगी जब -π/2 से +π/2 के बीच में हो। और ये बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये जाएगा y बराबर x माइनस के पाई हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा, y बराबर x माइनस के पाई, कब, जब x की वैल्यू क्या हो, -π/2 से 3π/2 के बीच में, -π/2 मतलब क्या बोल रहा हूँ बच्चों में, π/2 से 3π/2 के बीच में हो तो x माइनस पाई आ जाएगा। अब यहाँ चेक करो, देखो आधा पाई 1.5 पाई के बीच में पाई है तो पाई आ जाएगा। फिर उसके बाद y बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस के 2 पाई हो जाएगा। ये 2 पाई किस किस के बीच में आता है, 1.5 पाई और 2.5 पाई के बीच में। सिंपल सी बात है, इसमें तो ऐसे चलता जाएगा, ऐसे y बराबर x माइनस के 3 पाई। ठीक है बच्चों। अब यदि मुझे इस इधर वाले के लिखने हैं, यहाँ के तो हो गए, यहाँ के लिखने हैं तो मुझे क्या हो जाएगा, y बराबर x प्लस के पाई। देखो माइनस पाई ना तो माइनस प्लस पाई, तो y बराबर x प्लस पाई, y बराबर x प्लस के 2 पाई, y बराबर x प्लस के 3 पाई। तो ये इसका ग्राफ बनता चला जाएगा। तो ये हो गया tan इनवर्स tan x का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या। चलो अब इसी प्रकार बच्चों मुझे चौथा बनाना है किसका, कोट इनवर्स x का। कोट इनवर्स की गोदी में कोट x, इसका यदि मुझे ग्राफ बनाना है तो वही प्रिंसिपल रेंज मालूम होनी चाहिए। तो बोलो बच्चों इसकी ये x तो सब कुछ रख सकता हूँ, तो सब कुछ रखूंगा तो ग्राफ जब मैं बनाऊंगा, चलो मैं छोटा छोटा सा ग्राफ बना देता हूँ बच्चों इसका। देखो 0, आधा पाई, पूरा पाई, 1.5 पाई, 2 पाई, 2.5 पाई, सो ये चलेगा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ माइनस आधा पाई, माइनस पूरा पाई, -1.5 पाई, सो ये चलेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बोलो कोट इनवर्स कोट x की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है बच्चों, प्रिंसिपल रेंज, तो प्रिंसिपल रेंज क्या होगी, जो कोट इनवर्स की होगी, क्या होती है, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में। 0 पे ओपन ब्रैकेट और पाई पे भी क्या होता है, ओपन ब्रैकेट होता है, यानी 0 पे भी ओपन ब्रैकेट, यानी यहाँ पे कोई लाइन टच नहीं होगी, और पाई पे भी ओपन ब्रैकेट, ये पाई भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये मैंने असमतोड़ खींच दिया एक तरह का। अब बच्चों देखो इसमें भी फिर पहला पॉइंट इन्फॉर्मेशन हो गई। दूसरी इन्फॉर्मेशन टाइम पीरियड यानी आवर्त काल कितना होता है, आवर्त काल होता है बच्चों इसका पाई, पाई आवर्त काल होता है, यानी हर एक पाई के बाद वैल्यू को क्या करेगा, ये रिपीट करेगा। आवर्त काल पाई होता है ना बच्चों, हर एक पाई के बाद वैल्यू क्या करेगा, ये रिपीट करेगा। चलो अब देखते हैं बच्चों। और तीसरा पॉइंट कंटिन्यूटी होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एन पाई में रख नहीं सकता, एन पाई में रख नहीं सकता ना। देखो जैसे इसमें 2n+1 π/2 नहीं रख सकता, इसमें एन पाई नहीं रख सकता, यानी पाई एन पाई वाले नंबर को हटा लो, ये हटा लो, ठीक है, 2 पाई हटा लिया, ऐसे ही -पाई हटा लो। ठीक है बच्चों। अब बोलो 0 रख सकता हूँ क्या, नहीं रख सकता, पाई रख सकता हूँ क्या, नहीं रख सकता, और 0 पाई के बीच में रखूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, 0 से पाई। समझाया बच्चों। अब इसका जो टाइम पीरियड है आवर्त काल, वो क्या है, पाई। पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करने लग जाएगा, पाई में रख ही नहीं सकता, और ये 3 पाई, समझाया 2 पाई। समझाया बच्चों। तो ये ग्राफ इसका ऐसे बन जाएगा, 2.5 पाई के बाद कितना आता है, 3 पाई। अलगड़े पाई में बच्चों ये समझ में आ गया ना। तो ऐसे ही आपका ग्राफ बनेगा, -2 पाई। समझाया बच्चों। तो ये किसका ग्राफ बन गया, ये आपका कोट इनवर्स कोट x का ग्राफ बन गया। तो बोलो यहाँ इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, y बराबर x हो जाएगी, और इसकी इक्वेशन बोलो बच्चों, इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y बराबर x माइनस के पाई हो जाएगी। ठीक है, y बराबर x माइनस के पाई, कब, जब ये पाई से 2 पाई के बीच में हो। ठीक है, तो ये 0 से पाई के बीच में और पाई से 2 पाई के बीच में, जब ये हो जाएगा, और ये बोलो इसकी कितनी हो जाएगी, y बराबर x माइनस के 2 पाई। अब इस वाले केस में और इस वाले केस में अंतर देखो भाई, इसमें x माइनस की पाई किसके बीच में आता है, जब 1.5 पाई और 2.5 पाई के, मतलब आधा पाई 1.5 पाई के बीच में हो, और इसमें x माइनस के पाई कब आ रहा है, जब पाई 2 पाई के बीच में हो।
ये भाई ये चीजें बस आपको याद रखनी है, पाई 2 पाई 2 पाई 3 पाई। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? चलो इसको उतार लो फटाफट जल्दी। अपन कोशिश करेंगे आज इसको खत्म करके और इसके रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल्स वगैरह अपन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब अपन बात करेंगे पांचवा जो ग्राफ अपन बात करेंगे वो बात करेंगे सेक इनवर्स की गोदी में सेक एक्स। ठीक है बच्चों, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों? सेम कोस की तरह बनेगा, लेकिन क्या अलाउ नहीं होता बच्चों। देखो सेक किसका उल्टा होता है? 1/कोस, है ना। और कोस की वैल्यू 0 किस पे होती है? तो बच्चों कोस की जो वैल्यू 0 होती है वो किसके लिए होती है? 90 के लिए होती है। अरे कोस की वैल्यू 0 किसके लिए होती है बच्चों? 90 के लिए होती है ना, 90 के लिए। तो इसका मतलब 2n + 1 π/2 हटा देना है। 2n + 1 क्या हटा देना है? 2n + 1 π/2 हटा देना। ग्राफ ऐसे कैसे बन जाएगा? तो बच्चों अभी अपन ने जो कोस इनवर्स कोस एक्स का जो मैं ग्राफ बनाया था वही की वही ग्राफ बनाना है अपन को। ठीक है, तो देखो मैं कोस इनवर्स कोस एक्स का ग्राफ बनाया था ना इससे पहले वाले लेक्चर में, तो वैसा ही ग्राफ बना के देखते हैं और फिर इसकी कहानी आगे जाएंगे। 3π/2, उसके बाद 2 पाई, फिर 2.5 पाई, फिर 3 पाई, सो ऑन, ऐसे चलेगा। फिर यहाँ बोलो -आधा, पूरा, -1.5, -2, -2.5, सो ऑन। ठीक है बच्चों, और जहां पे कहा 0 से पाई, ये 0 से पाई, और अपन ने बोला था बच्चों 0 से पाई चलेंगे, 0 से पाई रखेंगे तो पाई तक आएगा। तो ये अपन ने ग्राफ बनाया था कोस का। फिर बच्चों मैंने बोला था 2 पाई के बाद आवर्तकार अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, मतलब इसका आवर्तकार 2 पाई होता है, तो ये ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाया था। फिर बाकी के जो अपन ने बोला था बच्चों ये कंटिन्यूटी फंक्शन होगा, तो ये ऐसे ग्राफ को रेगुलर करेगा। तो इस प्रकार अपन ने क्या बनाया था बच्चों? ये कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद ये यहां से ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे, ये वैल्यू कहाँ जाएगी? ये जाएगी -3 पाई। ये तो ये ग्राफ बनाया था बच्चों अपन ने किसका? कोस इनवर्स कोस एक्स का ग्राफ। ठीक है बच्चों, आप सबको मालूम है इस ग्राफ, लेकिन मुझे तो बनाना किसका है? मुझे तो बनाना है सेक इनवर्स सेक एक्स का। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? जो π/2 है वो π/2 की एक लाइन में खींचूंगा यहाँ पे, बस कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे एक π/2 की लाइन खींच देना और इसको हटा के गोला लगा देना, ये गोला लगा देना। क्यों गोले का लगाने का मतलब? इसको शामिल नहीं करेंगे, π/2 को शामिल नहीं करेंगे। ये ग्राफ बन गया किसका बच्चों? ये ग्राफ बन गया सेक इनवर्स एक्स का। बस खत्म कहानी। ठीक है बच्चों, तो सेक इनवर्स एक्स समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें है ही नहीं। तो ये एक्स हो गया, और वो सेम जो इक्वेशन बनेगी y = x, ठीक है, तो वो सेम जो कोस इनवर्स की है वो सेम इसमें, बस π/2 अलाउ उसमें होगा नहीं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार 6 पॉइंट अपन को बात करनी किसकी? कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स की। कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स की यदि मुझे बात करनी तो बच्चों पहले मैं किसका ग्राफ बनाऊंगा? साइन इनवर्स साइन एक्स का। बच्चों साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ बनाया था अपन ने कैसे बनाया था? 0, आधा पाई, पूरा पाई, 1.5 पाई, 2 पाई, फिर उसके बाद 2.5 पाई, फिर 3 पाई, फिर 100। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे -आधा पाई, पूरा पाई, -1.5 पाई, -2 पाई, -2.5 पाई और -3 पाई। अब बच्चों फिर अपन ने क्या किया था? इसकी जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ होती है? -π/2 से लेके +π/2। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या होगा? देखो पहले मैं बना ही देता हूँ ग्राफ ताकि आपको अच्छे से समझ में जाए। वापिस से रिपीट हो गया ये। ठीक है बच्चों, साइन इनवर्स का देखो मैंने ग्राफ वापिस से रिपीट कर दिया, कोस इनवर्स से भी रिपीट कर दिया। अब तो ये याद हो जाना चाहिए आपको। -π/2 रखेंगे तो -π/2, +π/2 रखेंगे तो +π/2, और ग्राफ ऐसे बनता है। फिर अपन ने बोला था कि हर एक 2 पाई के बाद वैल्यू को रिपीट करेगा, तो ये ऐसे। ठीक है बच्चों, अब इसको अपन को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे ऐसे आ गया था ये ग्राफ ऐसे आ गया था। फिर इस प्रकार बच्चों यहाँ से ये यहाँ ऐसे ग्राफ बनेगा और ये यहाँ पे ग्राफ ऐसे बनेगा।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी कुछ नहीं हो रहा बच्चों, ये मैं करा चुका इसलिए मैं आपको इतनी फास्टली करा रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए था, 2 लेक्चर मैंने इसलिए किए थे। अब बच्चों देखो क्या है, कोस इनवर्स कोसेक्स में साइन की वैल्यू 0 किसके होती है, 0 के लिए, तो 0 को हटा देना है बस। यदि मुझे इसको ग्राफ बनाना है तो यहाँ से क्या है, इस पे ओपन ब्रैकेट लगा देना, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, फिर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। तो ये कहानी हो गई किसकी, अपने पास प्यारे बच्चों कोसेक इनवर्स कोसेक्स का ग्राफ ये बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास सेक इनवर्स कोस इनवर्स एक्स के सबके ग्राफ बन गए। ठीक है, अब अपन कुछ फॉर्मूला लेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मतलब इसी में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक नया फॉर्मूला अपन यूज में लेंगे, और जितने ग्राफ अभी तक अपन ने पढ़े इन सबकी सहायता से। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इसको उतार लो अच्छे से आप। ठीक है, इनकी इक्वेशन भी आप लिख सकते हो, आसानी से लिख लेना। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलो तो चलिए बच्चों, अब अपन बात करेंगे किसके, एक नया फॉर्मूला बनाएंगे बच्चों, और वो बनाएंगे टी इनवर्स की गोदी में x प्लस माइनस टी इनवर्स की गोदी में y। इस प्रकार के फॉर्मूले अपन को कैसे बनाने हैं, और जो अभी तक अपन ने जो 6 ग्राफ पढ़े हैं उनकी सहायता से अपन कैसे इसको हल करेंगे, कैसे फॉर्मूले बनाएंगे। बच्चों आपकी बुक में सीधा फॉर्मूला दे रखा है, डेरिवेशन जो है उसमें आपको ये नहीं मालूम चलेगा कब अपन को क्या लेना है, लेकिन अब अपन देखो अपन बात करेंगे बच्चों। तो जब भी बच्चों मुझे इस प्रकार के फॉर्मूलों की बात करनी है तो सबसे पहले कुछ स्टेप को अपन फॉलो करेंगे। तो स्टेप नंबर फर्स्ट बच्चों अपन क्या फॉलो करेंगे, सबसे पहले इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, टी इनवर्स एक्स प्लस माइनस टी इनवर्स वाई, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों कि मेक श्योर कि एक्स और वाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों कि जो भी एक्स और वाई होगा वो हमेशा एक्स और वाई को आपको क्या कर लेना है, धनात्मक बना लेना है, यानी एक्स वाई ग्रेटर देन 0 कर लेना है। मेक श्योर एक्स वाई ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, अभी अपन को स्टेप जो भी फॉलो कर रहे हैं, फिर अपन एक क्वेश्चन भी करेंगे ये कि ये स्टेप से फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। स्टेप नंबर 2 में फिर अपन बच्चों क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में कंसिडर करेंगे, कंसिडर मानेंगे, कंसिडर टी इनवर्स एक्स बराबर, तो मैंने क्या मान लिया बच्चों ए। यहाँ ए क्या होगा बच्चों, एक एंगल होगा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है टी इनवर्स एक्स एक एंगल होता है, तो मैंने उस एंगल को नाम दे दिया ए, एंड टी इनवर्स वाई इसको मैंने नाम दे दिया बच्चों क्या, एंगल बी नाम दे दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए क्या बच्चों, यदि मैंने पहले एक्स और वाई को ग्रेटर देन 0 कर लिया, एक्स और वाई को ग्रेटर देन क्या कर लिया, 0 कर लिया, तो बच्चों ये वाली वैल्यू धनात्मक होगी। तो जब अभी मैंने आपको बोला जितने भी 6 की 6 टी इनवर्स फंक्शन थे, जितने भी 6 की 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन थे, उन सभी 6 की 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में यदि x का मान धनात्मक होता है तो वो सभी का एंगल कौन से चतुर्थांश में आता है, पहले चतुर्थांश में। सिंपल सी बात है बच्चों, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ से कि जो a होगा ये a बिलोंग्स टू क्या होगा बच्चों, 0 से π/2 के बीच में, है ना बच्चों। इसी प्रकार b भी क्या होगा बच्चों, b बिलोंग्स टू भी क्या होगा, 0 से π/2 के बीच में ही होगा। क्यों, क्योंकि एक्स और वाई क्या है, धनात्मक है। और बच्चों कोई दिक्कत है क्या, चलो फिर बच्चों क्या करना है आपको, स्टेप नंबर 2 में ही ये सब चीजें करनी है, और स्टेप नंबर 2 में ही यहाँ से आप क्या करोगे बच्चों, टी इनवर्स एक्स बराबर ए है, तो यहाँ से टी ए बराबर कितना जाएगा बच्चों, तो यहाँ से टी ए बराबर कितना जाएगा, एक्स हो जाएगा, और यहाँ से बच्चों टी बी बराबर कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ये आपको यहाँ से कर लेना है स्टेप नंबर 2 में ही ये वैल्यू। ये भी आपको याद होना चाहिए कैसे अपन ने लिखा इसको, क्योंकि पहले मैंने एक्स और वाई की वैल्यू धनात्मक कर ली। एक्स और वाई की वैल्यू धनात्मक है तो जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है बच्चों, यदि उनमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका सारा की सारा जो एंगल होगा वो प्रथम चतुर्थांश में लाई करेगा। तो इसका ए ये आ गया, बी आ गया। चलो बच्चों अब देखो बच्चों, यदि क्वेश्चन में, अब ध्यान से समझना इस चीज को, यहां से समझना बच्चों, यदि क्वेश्चन में आपसे बोला टी इनवर्स एक्स प्लस टी इनवर्स वाई, ये आपसे पूछ रहा हो, तो टी इनवर्स एक्स को क्या माना अपन ने थोड़ी देर के लिए ए माना, और टी इनवर्स वाई को अपन ने क्या माना बच्चों, बी माना, और मैंने क्या करा, ए प्लस बी किया। समझा बच्चों, ए प्लस बी कर रहा हूं ना मैं, तो ए प्लस बी जो होगा ये वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, समझा बच्चों। तो बोलो बच्चों, तो ए की वैल्यू क्या है, यहां से इसको थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं इस चीज को,
तो बच्चों इसका क्या बोला मैंने कि ए की वैल्यू 0 से बड़ी है और π/2 से छोटी है, ये लिखा। इस प्रकार बच्चों बी की जो वैल्यू है वो भी 0 से बड़ी है और π/2 से छोटी है। अब बच्चों मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि a प्लस बी करना। मैं क्या चाह रहा हूँ बच्चों, a प्लस बी। तो दोनों को जोड़ दूँ तो 0 में 0 जोड़ूंगा तो 0, a प्लस बी में a प्लस बी जोड़ूंगा तो a प्लस बी, और π/2 में π/2 जोड़ूंगा तो पाई। इसका मतलब a प्लस बी जो होगा वो बिलोंग्स टू कहाँ होगा, 0 से पाई के बीच में होगा। ये बात समझ आ गई बच्चों। तो टी इनवर्स एक्स प्लस टी इनवर्स वाई जो होगा, ये जो एंगल होगा टी इनवर्स एक्स प्लस टी इनवर्स वाई जो होगा, ये कौन से ये कहाँ लाई करेगा बच्चों, ये लाइज करेगा 0 और पाई के बीच में, 0 और पाई के बीच में। लेकिन बच्चों यदि मैंने बोला टी इनवर्स एक्स माइनस टी इनवर्स वाई, ये आ गया हो, मान लो ये आपके पास पूछा गया हो टी इनवर्स एक्स माइनस टी इनवर्स वाई पूछा, तो टी इनवर्स एक्स को अपन ने ए लिखा, टी इनवर्स वाई को अपन ने बी लिखा, तो ये जो एंगल होगा वो कहाँ पे बिलोंग्स करेगा। तो बच्चों इसके लिए अपन वापिस वही कहानी लेंगे। तो बच्चों 0 जो है वो एक मतलब ए जो है 0 से बड़ा और π/2 से छोटा है। अब बच्चों अपन को यहाँ पे क्या जोड़ना है, माइनस के बी। तो माइनस बी जब मैं करूंगा बच्चों, इसको माइनस बी से गुना करूंगा तो माइनस π/2 पहले आएगा, और इसको माइनस से गुना करूंगा माइनस π/2, यहाँ माइनस बी आ जाएगा और यहाँ क्या जाएगा, 0 जाएगा। 0 को माइनस से गुना करूंगा। ये तो बच्चों इनइक्वालिटीज में आती है आपको, ऐसा समीकरण जब आपने हल करी होगी कि माइनस कभी जुड़ता नहीं है, ऐसे माइनस को गुना करके फिर अपन ऐसे जोड़ेंगे माइनस बी। अब बोलो 0 में माइनस π/2 करेंगे तो माइनस π/2, फिर ये जाएगा a माइनस बी, जोड़ देंगे इनको, और ये जाएगा π/2 में 0 जोड़ेंगे तो प्लस π/2। इसका मतलब बच्चों यहाँ जो a माइनस बी होगा, यानी इस वाले केस में a माइनस बी क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच। ये चीज है। अभी तक क्या बोला बच्चों, यदि आपके पास टी इनवर्स एक्स प्लस माइनस टी इनवर्स वाई नाम के ऐसे कोई फॉर्मूले हो तो उसको अपन कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हल करना सिखा रहा हूं, फिर आपको इसको फॉर्मूले को याद रख लेना बच्चों, ठीक है। पहले अपन क्या करेंगे, मेक श्योर एक्स वाई धनात्मक होंगे। एक्स वाई को धनात्मक बना सकते हैं, ऋणात्मक है तो भी धनात्मक बना सकते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला सिखा दिया, साइन इनवर्स माइनस एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, उसकी सहायता से। फिर बच्चों स्टेप नंबर 2 में कंसीडर टी इनवर्स एक्स एंगल ए मान लिया, टी इनवर्स वाई को एंगल बी मान लिया। अब बच्चों क्या है कि यहां से टी ए बराबर एक्स हो जाएगा, टी बी बराबर वाई हो जाएगा। फिर जो एंगल ए है वो 0 से π/2 के बीच में लाया करेगा, क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू धनात्मक है, वाई की वैल्यू भी धनात्मक है, तो बी भी 0 से π/2 के बीच में लाया करेगा। लेकिन मान लो बच्चों अब मैं से पूछा गया है टी इनवर्स एक्स प्लस टी इनवर्स वाई, तो पहले मुझे ये तो मालूम होना चाहिए ना टी इनवर्स एक्स प्लस टी इनवर्स वाई मिला के जो होगा वो किस एंगल में आएगा, मतलब कौन कौन से चतुर्थांश में उसकी वैल्यू लाइज करेगी, स्थित होगी। तो बच्चों a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो किसके बीच में लाइज करेगी, 0 और पाई के बीच में लाई करेगी। इसी प्रकार टी इनवर्स माइनस एक्स, टी इनवर्स एक्स माइनस टी इनवर्स वाई की जो वैल्यू होगी वो कहां से लाई करेगी, माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में लाई करेगी। ये अपन ने अब तक निकाल चुके हैं। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक, स्टेप नंबर 2 तक ये चीजें होंगी। अब बच्चों देखो आगे जब मूव करेंगे तो ये चीजें यहां से मैंने लिखी, इसको आप चाहे बगल में लिखना चाहो तो बगल में लिख सकते हो। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है बच्चों, स्टेप नंबर 3 में आपको करना है बच्चों कि आपको क्या लगाना है बच्चों, आपको इसके संगत ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने हैं। कैसे, देखो तो देखो बच्चों स्टेप नंबर 3 कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों स्टेप नंबर 3 कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों अब क्या है, जैसे मान लो बच्चों मेरे को पूछा हो टी इनवर्स एक्स प्लस टी इनवर्स वाई, तो मैंने टी इनवर्स एक्स को क्या मान लिया ए, टी इनवर्स वाई को क्या मान लिया बी, और जिसका टी है उसी का टी लगाऊंगा, तो टी ए प्लस बी ज्ञात करूंगा, ठीक है। या यदि मुझसे ये पूछा है तो क्या पूछूंगा, तो क्या लगाऊंगा टी ए माइनस बी लगाऊंगा। टी ए प्लस बी, जैसे बच्चों साइन, मान लो टी साइन हो तो साइन ए प्लस बी, मान लो टी की जगह कोस हो तो कोस ए माइनस बी, मान लो टेन हो तो टेन ए माइनस बी। ये बात समझ में आया बच्चों, साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कोट ए प्लस बी, कोट ए माइनस, उस टाइप के ये फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहले अपन ने ये बोला मान लो जैसे आपको, चलो मैं एक बोल ही देता हूँ बच्चों, जैसे मान लो मेरे पास दिया हुआ हो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई,
इसका मुझे क्या निकालना है बच्चों, फॉर्मूला निकालना है या इसको मुझे हल करना है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने क्या करा, मेक श्योर एक्स वाई क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो एक्स वाई को मैंने 0 से बड़ा मान लिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या मान लिया, tan इनवर्स एक्स को मैंने ए मान लिया, यानी साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या मान लिया बच्चों, साइन इनवर्स एक्स को मैंने ए मान लिया, ठीक है। तो यहां से बोलो बच्चों साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और इसी प्रकार बच्चों साइन इनवर्स वाई को मैंने क्या मान लिया बच्चों, साइन इनवर्स वाई को मैंने बी मान लिया। तो यहाँ से साइन बी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, वाई हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों देखो मुझे निकालना क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, यानी ये ए प्लस बी है। तो बच्चों ए प्लस बी जो होगा, ये ए प्लस बी बिलोंग्स टू कहाँ होगा बच्चों, 0 से पाई के बीच में। ए प्लस बी बिलोंग्स टू क्या होगा बच्चों, 0 से पाई के बीच में। देखो आ रहा है ना, अरे ये तो कॉमन सी बात है बच्चों। देखो इसको एंगल ए माना, इसको एंगल बी माना, ए प्लस बी करेंगे तो क्या है, ए प्लस बी 0 से पाई के बीच में। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, इसका टी ए प्लस बी, टी मतलब किसका है, टी साइन का। तो यह जाएगा साइन ए प्लस बी, ये स्टेप नंबर 3। तो कितना जाएगा बच्चों इसका फॉर्मूला, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये लगाओगे बच्चों, ये हो गई स्टेप नंबर 3। समझ आया बच्चों। स्टेप नंबर 1 मेक श्योर एक्स वाई ग्रेटर देन 0, स्टेप नंबर 2 कंसीडर, और ये सब चीजें। स्टेप नंबर 3 साइन ए प्लस बी, ऐसे ए प्लस बी या ए माइनस बी। स्टेप नंबर 4 में क्या करोगे बच्चों, स्टेप नंबर 4 में क्या करोगे जो इसके राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन आया है, तो कन्वर्ट राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन कन्वर्ट इनटू ए एक्स एंड वाई। अब बच्चों देखो जो राइट हैंड, स्टेप नंबर 4 में क्या होगा कि राइट हैंड साइड में जो आपके पास साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी आया है, इसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू ए एक्स एंड वाई फॉर्म में। तो एक्स एंड वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहां से देखो जो साइन ए को क्या लिख रखा है, एक्स लिख रखा है, कोस बी को क्या लिख रखा है, तो कोस बी निकाल सकते हैं, साइन एक्स दे रखा है, तो कोस बी क्या होता है, √1 माइनस के वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों। यहाँ से ये जानते हो ना आप, तो भाई यहाँ से साइन ए बराबर एक्स दे रखा है, तो कोस ए बराबर कितना जाएगा, कोस ए बराबर जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप जानते हैं चीज। तो साइन बी बराबर वाई दे रखा है, तो कोस बी बराबर कितना जाएगा, कोस बराबर जाएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, उससे निकाल लोगे आप। तो कन्वर्ट कर दोगे एक्स एंड वाई में, प्लस यहाँ पे कोस ए की जगह क्या दे रखा है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी की जगह क्या दे रखा है, वाई। तो आप क्या करोगे स्टेप नंबर 4 में, राइट हैंड एक्सप्रेशन कन्वर्ट इनटू ए एक्स एंड वाई फॉर्म। तो ये स्टेप नंबर 4 हो गया किसका, साइन ए प्लस बी का। फिर स्टेप नंबर 5th में क्या लोगे बच्चों, स्टेप नंबर 5th में लोगे टेक टी इनवर्स टी ए प्लस बी ऑन बोथ साइड, मतलब टेक टी इनवर्स। अब जैसे ये एक्सप्रेशन आया ना, तो इधर तो आया, देखो मैं आपको लिख देता हूँ, पहले आपको मैं बता देता हूँ। देखो स्टेप नंबर 4 से क्या अपने पास एक्सप्रेशन आया, स्टेप नंबर 4 से अपने पास आया टी ए प्लस बी या ए माइनस बी, जो भी होगा वही होगा, बराबर यहाँ पे आ जाएगा अपने पास क्या बच्चों, टी एक्स एंड वाई फॉर्म में। ये एक्स एंड वाई फॉर्म में आ गया, ये एक्स वाई फॉर्म में, ठीक है। एक्स वाई फॉर्म में फंक्शन मान लो या टी मान लो, जो कुछ भी मान लो, चलो टी मान लो, एक्स एंड वाई फॉर्म में। फिर आपको स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, टेक ऑन टी इनवर्स ऑन बोथ साइड, टेक टी इनवर्स ऑन बोथ साइड। अब आपको ये टी इनवर्स बोथ साइड लेना है, दोनों साइड लेना है। तो क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पे टी इनवर्स और टी ए प्लस माइनस बी, ये लिखोगे इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, टी इनवर्स और ये जो भी है अपने पास एक्सप्रेशन एक्स वाई, तो एक्स वाई का एक्सप्रेशन आएगा। ये स्टेप नंबर 5 होगा। तो स्टेप नंबर 5 में क्या करना है बच्चों आपको, स्टेप नंबर 4 समझ आ गया यहाँ तक। अब स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, साइन इनवर्स दोनों तरफ लेना है अपन को। तो यहाँ लिखोगे साइन इनवर्स की गोदी में साइन ए प्लस बी, ये लिखोगे बराबर, और यहाँ भी साइन इनवर्स आ जाएगा, तो साइन इनवर्स और ये जाएगा एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपन ने स्टेप नंबर 5 करी। वापिस से समझ लो बच्चों, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो मेक श्योर एक्स एंड वाई धनात्मक,
उसके बाद कंसिडर टू में टी इनवर्स एक्स को ए मान लेना, इसको बी मान लेना, तो साइन ए बराबर एक्स, साइन बी बराबर वाई हो जाएगा। और इसके रिगार्डिंग साइन नहीं दे रहा तो कोस ए, साइन भी दे रहा तो कोस बी निकाल सकते हो। फिर आपको ये चेक करना है कि आपको पूछा गया ए प्लस बी पूछा है, इसका मतलब ए प्लस बी बिलोंग्स टू कहां से कहां होगा, 0 से पाई के बीच में। यदि वो ए माइनस बी पूछता तो क्या होता, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी पता लग जाएगा। सबसे ज्यादा कहानी में आनंद ही इसमें यहाँ आता है, पूरे तोते उड़ जाएंगे बच्चों, अभी देखना। फिर उसके बाद बच्चों क्या है, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, टी ए प्लस बी या टी ए माइनस बी निकाल लो जो पूछा है। तो अपन से क्या पूछा है, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का सूत्र लिख दिया। फिर स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन कन्वर्ट इनटू ए एक्स एंड वाई। तो राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है साइन ए कोस बी, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, एक्स और वाई में कन्वर्ट कर लिया। फिर स्टेप नंबर 5 में क्या बोलता है, जो आपके पास साइन है उसका इनवर्स लेना है दोनों पक्षों में, तो इसका इनवर्स ले लिया दोनों पक्षों में। अब यहाँ आ गया स्टेप नंबर 5। अब बात करेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टेप नंबर 6 की। स्टेप नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट कैसे है बच्चों, कि यहाँ पे देखो बच्चों मुझे ये साइन इनवर्स और साइन ए प्लस बी, अभी मैंने आपको साइन इनवर्स का ग्राफ बताया बच्चों, साइन इनवर्स साइन एक्स का, साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ बताया था बच्चों, वो ग्राफ कैसा था, वो ग्राफ था ऐसे। ये ग्राफ था और ये वैल्यू थी बच्चों पाई बाई 2 और ये वैल्यू थी बच्चों माइनस पाई बाई 2, यही थे बच्चों। और यहाँ पे ये वैल्यू थी बच्चों माइनस पाई बाई 2 और ये वैल्यू थी प्लस पाई बाई 2। फिर यहाँ था बच्चों पाई, यहाँ था 1.5 पाई, समझ आए मेरे प्यारे बच्चों, और 1.5 पाई, और यहाँ था 2 पाई और यहाँ था 2.5 पाई। ये रिलेशन बोलो बच्चों, ग्राफ यही बना था। अब यहाँ पे बोलो बच्चों ए प्लस बी की जो वैल्यू है, ए प्लस बी की वैल्यू कहाँ कहाँ लाई कर रही है, ए प्लस बी की वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब अब कहानी में ट्विस्ट आ गया। क्या ट्विस्ट आया बच्चों, कि मैं इस साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी को दो तरीके से लिख सकता हूँ। अब देखो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, इसका पोस्टमार्टम मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो क्या लिखोगे बच्चों, स्टेप नंबर 6 इतना देखो, टी इनवर्स एक्स प्लस माइनस टी इनवर्स वाई में ये सारे पैटर्न फॉलो करोगे। स्टेप नंबर 6 में क्या लिखोगे, स्टेप नंबर 6 में लिखोगे सोल्व द एक्सप्रेशन ऑफ टी इनवर्स टी ए प्लस माइनस बी, सोल्व द एक्सप्रेशन ऑफ टी इनवर्स टी ए प्लस माइनस बी ऑफ प्रीवियस ग्राफ या टी इनवर्स टी एक्स ग्राफ, ठीक है बच्चों। तो स्टेप नंबर 6 में वो लिख दोगे और आंसर आ जाएगा। बस यहां तक आप स्टेप नंबर 6 लिख लेना। तो टी इनवर्स एक्स प्लस माइनस टी इनवर्स वाई के 6 स्टेप लिख लोगे ऐसे कैसे। फिर उसके बाद आप एक एग्जाम्पल लिखोगे, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल 1 की ये सारी स्टेप लिखोगे। यहाँ जब आप आओगे तब ये साइन इनवर्स एक्स, अब ये कौन सी स्टेप आ गई, स्टेप नंबर 5 तक आ गए थे ना अपन, स्टेप नंबर 5 तक आ गए। अब स्टेप नंबर 5 के बाद स्टेप नंबर 6 का मुझे सोल्व करना है, किससे, ग्राफ की सहायता से। तो अब ग्राफ की सहायता से जब मुझे हल करना है तो साइन इनवर्स की गोदी में कौन बैठा है बच्चों, साइन ए प्लस बी बैठा है। बच्चों मैंने आपको बोला था कि मैं इसको ए प्लस बी कब लिख सकता हूँ, इस पूरे को ए प्लस बी कब लिख सकता हूँ बोलो, जब ये ए प्लस बी क्या हो, जब ए प्लस बी 0, ए प्लस बी कहाँ हो, ये ए प्लस बी 0 से पाई बाई 2 के बीच में है ना बच्चों। जब 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा तो देखो प्रिंसिपल रेंज में ही आएगा, तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में जो भी होगा उसको अपन रख देंगे। तो ए प्लस बी क्या हो, जब ए प्लस बी बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 के बीच में हो। ये बात समझ में आ गई। और बच्चों यदि ये साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी, इसको मैं और क्या ले सकता हूँ, अब इसको बच्चों देखो यदि मैंने इसको y माना, इस पूरे को y माना और इसको मैंने x माना, तो अब ये जो a प्लस बी यदि कहाँ होगा, जब मैं लिखता हूँ एक बार, जब a प्लस बी यदि क्या हुआ, पाई बाई 2 से पाई के बीच में हो, पाई बाई 2 से पाई के बीच में हो। तो एक बार चेक करो, यदि a प्लस बी पाई बाई 2 से पाई के बीच में हो तो ये आ गया। अब इसकी इक्वेशन क्या थी बच्चों, y बराबर पाई माइनस के x, ये थी इसकी इक्वेशन, और इसकी इक्वेशन ये थी। तो बच्चों y बराबर पाई माइनस x क्या है बच्चों, x तो a प्लस बी है, तो पाई माइनस a प्लस बी लिखेंगे।
कब? जब पाई बाई 2 से पाई के बीच में हो। समझ आया बच्चों? तो साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी को क्या लिखूंगा मैं? साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी को लिखूंगा पाई माइनस ए प्लस बी। कब? जब मेरे पास ये हो। समझ आया बच्चों? तो ये जो कहानी है ये सबसे इंटरेस्टेड कहानी है। अब इसको और हल करेंगे इसको अभी तो और हल करना है। तो ये चीज समझ में आ गई। तो जब तक आप इसको यहां तक अच्छे से लिख लो इसको, ठीक है बच्चों? लिखो इसको अपने अच्छे से। चलो बच्चों अब देखो अपने पास बच्चों आया है कि a प्लस बी है ना, साइन इनवर्स की गोदी में साइन a प्लस बी को मैं a प्लस बी ही लिखूंगा इफ a प्लस बी लेस देन पाई बाई 2। ये देखो बच्चों, बोलो a प्लस बी 0 से पाई बाई 2 का मतलब a प्लस बी लेस देन पाई बाई 2 होगा। अब बच्चों इस a प्लस बी की कहानी सुनो बच्चों। जब मैं a प्लस बी लिखूंगा लास्ट में, a क्या है? a x की फॉर्म में है। अरे a क्या है? साइन इनवर्स x माना था। b क्या है? साइन इनवर्स y को माना था। अरे a को साइन इनवर्स x माना, b को साइन इनवर्स y माना, तो फिर यहाँ पे भी तो x और y की फॉर्म भी आनी चाहिए। यहाँ पे भी तो किसकी फॉर्म आनी चाहिए? x और y की। तो बिल्कुल x और y की लानी पड़ेगी। तो बच्चों फिर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? a लेस देन पाई बाई 2 माइनस के b को उधर ले गया। ठीक है बच्चों? अब ये हो गया a और a लेस देन पाई बाई 2 माइनस b। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों देखो मैंने आपको बताया है बच्चों क्या कि जो साइन फलन होता है, जो साइन होता है, साइन जो ग्राफ होता है, साइन का ग्राफ कैसे बनता है बच्चों? साइन का ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है बच्चों? अब जो a प्लस बी है, ये a प्लस बी की जो वैल्यू होगी बच्चों, ये कहां से है? 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो ये 0 है और ये क्या है? पाई बाई 2 है। तो बच्चों अब आप बता सकते हो 0 से पाई बाई 2 के बीच में साइन कैसा फलन है? इंक्रीजिंग फंक्शन। साइन कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया था बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन में इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन की मैंने कहानी सुनाई थी बच्चों आपको। इंक्रीजिंग फंक्शन जैसे मान लो ये कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसकी पहले मान लो ये वैल्यू x1 है और ये वैल्यू मान लो x2 है। तो बोलो बच्चों कौन सी ग्रेटर देन होगी? x2 ग्रेटर देन होगी। ठीक है, और ये वाली वैल्यू आ गई fx1, इसके संगत फलन का मान, और इसके संगत फलन का मान आ गया fx2। ठीक है बच्चों? तो x1 लेस देन x2 है, तो fx1 लेस देन भी क्या होगा? fx2 होगा। कब? जब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो। और यदि डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो बच्चों डिक्रीजिंग फंक्शन देखो, डिक्रीजिंग फंक्शन मान लो ये ऐसे कोई फंक्शन है, यहां मैंने लिया x1, यहां मैंने लिया x2। बोलो बच्चों इसमें कौन बड़ा है? x2 ही बड़ा है। लेकिन अब यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन में ये x1 के संगत फलन का मान fx1 आया, x2 के संगत फलन का मान fx2 आया। तो अब बोलो बच्चों x1 लेस देन x2 है, x1 लेस देन x2 है, लेकिन यदि फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ तो इसका जो मान होगा fx1 वो बड़ा होगा किससे? fx2 से। तो ये दोनों इनइक्वालिटी आपको आनी चाहिए यदि फंक्शन के बारे में मालूम हो। तो यहाँ पे बच्चों देखो, यदि मैंने दोनों साइड साइन साइन ले लिया तो बच्चों देखो ये जो एंगल है a, इसको मैंने किसकी गोदी में बैठा दिया? साइन की गोदी में। और ये जो एंगल है इसको मैंने किसकी गोदी में बैठा दिया? साइन की गोदी में। ठीक है, अब बोलो साइन जो फंक्शन होता है वो कैसा फंक्शन होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, दैट्स वाई ये जो लिमिट होगी, मतलब ये जो इनइक्वालिटीज होगी, ये जो असमीका होगी, ये इंटरचेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो, यानी यदि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इस x1 को फलन की गोदी में, यानी इस x1 को जिस इंक्रीजिंग फंक्शन की गोदी में बैठाओगे और इस x2 को भी उसी फंक्शन की गोदी में बैठाओगे तो असमीकाएं चेंज नहीं होती है। लेकिन यदि फंक्शन डिक्रीजिंग है तो फिर असमीकाएं चेंज हो जाएगी। तो अभी भी इसमें ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत है बच्चों? तो बोलो साइन ए को अपन ने क्या बोला था? अभी साइन ए का नाम दिया था ना बच्चों अपन ने, जैसे साइन इनवर्स x था तो इसको तो मैंने क्या माना था? a। तो यहां से बोलो बच्चों साइन ए बराबर कितना आ गया था? x आ गया। तो साइन ए बराबर कितना आ गया? x आ गया। तो ये लेस देन साइन पाई बाई 2 माइनस बी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? कोस थीटा और कोस बी। तो बच्चों साइन इनवर्स y को मैंने क्या माना था? साइन इनवर्स y को मैंने b माना था। तो यहां से साइन b बराबर कितना आ गया? y। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए? कोस b। तो कोस b बराबर क्या था बच्चों? कोस b बराबर था √1 माइनस के y स्क्वायर।
तो यहाँ पे x लेस देन √1 माइनस के वाई स्क्वायर ये होगा। अब बच्चों दोनों पक्षों का मैंने वर्क कर दिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन 1 माइनस के वाई स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। तो ये चीज अब आपको समझ में आनी चाहिए। इसको आप इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन में उतार लो। मैंने देखो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी को ए प्लस बी कब लिखा, जब ए प्लस बी π/2 से छोटा हो। लेकिन बच्चों समस्या अपने पास ये आ रही है कि ये ए और बी तो सर अपने माने हैं, हकीकत में तो क्या है वहाँ एक्स और वाई है। तो मैं ए प्लस बी π/2 से छोटा है ये थोड़ी दिखाऊंगा, वहां तो मुझे एक्स वाई की फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। इसलिए मुझे ये ए प्लस बी को किस में कन्वर्ट करना पड़ा, एक्स वाई में कन्वर्ट करना पड़ा। तो मैंने ए को ऐसे कैसे रखा, बी को वहां ले गया। अब बच्चों मैंने ये किस में है, साइन का है ना ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक, तो मैंने इनको साइन की गोदी में बैठाया और मैंने चेक किया कि साइन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। साइन जब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसकी असमीकाएं चेंज नहीं होगी, वो ऐसे कैसी रहेगी। और ये आ गया, कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों। चलो तो क्या बन गया अपने पास, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये समझाने के लिए था बच्चों। तो इसको आप ऐसे कैसे निकाल देना, ये अपने पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया। तो कहानी क्या हुई बच्चों, ये कहानी हो गई, ठीक है बच्चों। और इसी प्रकार बच्चों अब देखो मैं सीधा लिखूं तो पहली कहानी ये समझ में आ गई, ये कैसे लिखा मैंने। दूसरी कहानी साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी, इसको बच्चों मैं क्या लिखूंगा, पाई माइनस ए प्लस बी। कब लिखूंगा, इफ ए प्लस बी ग्रेटर देन π/2। यदि ए प्लस बी का क्या हो मान, π/2 से बड़ा हो। और पाई से तो छोटा, पाई से बड़ा जाएगा क्या, नहीं, तो इसलिए बस मैंने π/2 से बड़ा ले लिया। ठीक है बच्चों, अब इसी को सेम ऐसे ही हल करूंगा मैं। तो यहां से बच्चों क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपको कहीं ना कहीं बराबर लगाना, देखो ये तो लेस देन 1 हो गया, ये ग्रेटर देन 1 हो गया। तो बच्चों बराबर जो आप लगाओ आपकी चॉइस है, यहाँ लगाओ तो यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ तो यहाँ लगाओ, कहीं भी आप लगा सकते हो, डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो अब जो अपना ये जो उदाहरण चला था उस उदाहरण को पोस्टमार्टम करते हैं। स्टेप नंबर 5 तक अपन पहुंच गए थे। स्टेप नंबर 5 में क्या था अपने पास, साइन इनवर्स की गोदी में साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और यहाँ क्या था बच्चों, एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही था बच्चों अपने पास स्टेप नंबर 5 में, यही स्टेप आई थी। अब बच्चों देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक पहला तरीका तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिखूंगा ए प्लस बी, मैं इसको क्या लिखूंगा, ए प्लस बी बराबर साइन इनवर्स, इसको लिख दिया ए प्लस बी साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब लिखूंगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, 1 या 1 से छोटी। बराबर कहीं भी लगा सकते हो, जब नहीं बराबर यहाँ लगाओ, बराबर यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यदि यहाँ पे अब देखो एक्स वाई क्या हो, एक्स और वाई कहाँ बैठते हैं, एक्स वाई कहाँ बैठते हैं, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई। तो बच्चों ए को तो मैंने क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स माना था, तो लिख दो साइन इनवर्स एक्स, प्लस बी को मैंने क्या माना था, साइन इनवर्स वाई। तो बच्चों ये सूत्र बन गया। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र क्या बन गया, साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी जो इनकी गोदी में बैठे ना, इनका वर्ग करके जोड़ेंगे और यदि वो 1 या 1 से छोटा आया तब तो ये वाला फॉर्मूला होगा। और यदि सेकंड ए प्लस बी को अपन क्या लिखते हैं बच्चों, पाई माइनस के ए प्लस बी, पाई माइनस के ए प्लस बी, और पाई माइनस ए प्लस बी बराबर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी। और बराबर एक जगह लगा दिया तो इसलिए दूसरी जगह मत लगाओ। ठीक है बच्चों, अब देखो अपने पास तो हकीकत में तो क्या है, हकीकत में तो ए प्लस बी यानी ए को साइन इनवर्स एक्स और बी को साइन इनवर्स वाई, तो लिख दो और इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इस ए को मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स लिखूंगा, बी को मैं लिखूंगा साइन इनवर्स वाई लिखूंगा, और इसको उधर ले आया तो क्या हो जाएगा, ये पाई माइनस के साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब, जब
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, एक से बड़ी हो। यानी यहाँ पे जो एक्स है, साइन इनवर्स की गोदी में जो एक्स है और साइन इनवर्स की गोदी में जो वाई है, यदि इनका वर्ग जोड़ के यदि वो एक से बड़ा गया तब फॉर्मूला ये होगा, तब ये होगा, तब फॉर्मूला ये होगा। तो इसका मतलब बच्चों साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के कितने फॉर्मूले हो गए, 2 फॉर्मूले हो गए। कितने फॉर्मूले हो गए, 2 फॉर्मूले। समझ में आया बच्चों? तो ये चीज़ समझ में आ गई। बहुत अच्छे से मैंने जितना मैंने कोशिश की बच्चों आपको अच्छे से समझाने की। आप इस वीडियो को अगेन एंड अगेन देखना। यदि आपको नहीं समझ में आया आगे मत बढ़ना बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। पहले ये आईआईटी की दृष्टि से दूर हुआ करता था, लेकिन आजकल आईआईटी की दृष्टि के बिल्कुल पास है बच्चों, और क्वेश्चन अधिकतर इसमें से बनते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो एक ही फॉर्मूला याद रखते हैं और उसमें कर जाते हैं और आंसर उनका गलत हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको मद्देनजर रखना है। ठीक है बच्चों, तो मैं फाइनल रिजल्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। ये सब मिटा के देखो बच्चों, मैं लास्ट में कंक्लूजन लिख देता हूँ। ये सब आपको समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हुआ बच्चों, क्या रिजल्ट निकला? तो पहला सूत्र जो अपने सामने बन के आया वो चमचमाता हुआ क्या बन के आया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के 2 सूत्र होते हैं। पहला जो सूत्र होगा वो होगा साइन इनवर्स की गोदी में एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होगा, जब मेरे ला लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 या 1 से छोटी हो। जब नहीं बराबर यहाँ लगाओ, बराबर नीचे भी लगा लो। लेकिन बच्चों यही सूत्र ऐसे भी हो सकता है, पाई माइनस के साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब हो सकता है, जब मेरे ला लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी हो, 1 से बड़ी दे रखी हो। तो आपको ये सूत्र लगाना है। ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आई बच्चों? ठीक है, ऐसी कहानी क्यों टूटी ये बात भी समझ में आ गई, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू 0 से पाई तक जा रही थी और आपको मालूम है कि साइन इनवर्स की इतनी औकात नहीं कि वो द्वितीय चतुर्थांश में जा सकता है। साइन इनवर्स किस में जाता है, पहले और चौथे में, यानी -π/2 से +π/2 में वो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब जैसे इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो मैं आपसे क्वेश्चन बना लूँ, ऐसे ही मनमोजी क्वेश्चन मैंने बना लिया बच्चों। मैंने आपको दे दिया साइन इनवर्स 1/√2 प्लस साइन इनवर्स 2/3। ये मैंने आपको दे दिया और आपसे पूछा बताओ क्या इसका आंसर होगा। और एक दूसरा मैंने आपको दे दिया बच्चों साइन इनवर्स √3/2 प्लस साइन इनवर्स 1/√2। ये दे दिया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखो अब जैसे ये साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई हो गया, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो एक्स का स्क्वायर कितना जाएगा, 1/2 हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर है ना 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर बोलो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब ये चेक करना है 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है। तो बच्चों क्या करेंगे अपन, इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो और इसको 9 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है बच्चों, तो कितना हो गया ये 18 और ये हो गया 9 प्लस 4 दूनी का 8। ठीक है बच्चों, तो 8 नाम 17/18। तो बोलो 17/18 किसमें छोटा होता है, 1 से छोटा होता है। अरे यार बच्चों सही समझ में आएगा ये 4 दूनी का 8 और 9 17, 17/18, 17/18 1 से छोटा होता है ना। तो बोलो क्या सूत्र बन जाएगा इसमें, तो ये सूत्र बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स क्या है 1/√2 रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, प्लस फिर वाई, वाई कितना है 2/3 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना है 1/2 ये एक्स स्क्वायर। तो ये सूत्र बन जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है? अब इसका करना है मुझे, इसका देखो √3/2 का करेंगे तो स्क्वायर करेंगे √3 का 3, 2 का 4, प्लस इसका करेंगे 1 और √2 का करेंगे 2। तो बच्चों ये तो हो गया 3/4 और आधा, तो कितना हो गया बच्चों ये, तो इसको भी 2 से कर लो। तो बच्चों कितना हो गया 4, 3 और 2, तो ये हो गया 5/4। बच्चों 5/4 बोलो क्या है, 1 से बड़ा होता है। 5/4 1 से बड़ा था, तो इसमें क्या सूत्र लगाओगे, तो इसका सूत्र होगा पाई माइनस साइन इनवर्स। समझ आया बच्चों, एक्स की वैल्यू कितनी है √3/2 डालो
फिर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर कितना है 1/√2, तो 1/√2 का यानी 1/2, फिर प्लस, फिर y लिखोगे ऐसे कैसे यानी 1/√2 लिखोगे ऐसे कैसे, फिर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है √3/2, √3 यानी 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये आंसर। अब इसको हल कर लेना तो ये आंसर। समझ आया बच्चों? तो इस प्रकार पहला फॉर्मूला अपन ने बनाया, ठीक है। अब इसी पहले फॉर्मूले का यदि मान लो ए पार्ट ये हो गया, अब बी पार्ट में आपसे बोलता हूं क्या, अब आप खुद बता देना इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट मैंने आपको बोला बच्चों साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, यदि ये पूछे तो बच्चों बोलो साइन इनवर्स एक्स को यानी मैंने ए माना था, साइन इनवर्स वाई को मैंने बी माना था, ए माइनस बी, तो बच्चों ए माइनस बी जो होता है वो कहां से कहां बिलोंग करता है, -π/2 से +π/2, ये मैंने भी आपको सिखाया था स्टेप नंबर 2 में सिखाया था बच्चों। तो साइन इनवर्स बोलो ये -π/2 से +π/2, तो ये तो साइन इनवर्स की रेंज में आ गया। जब बच्चों मैं इस दोनों पक्षों में साइन इनवर्स लूंगा, साइन इनवर्स a माइनस बी, तो ये तो ऐसे कैसे लिख दूंगा a माइनस बी को, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसके कितने फॉर्मूला बनेंगे, एक ही तो फॉर्मूला बनेंगे, क्यों, क्योंकि साइन तो पहले और चौथे में होता ही है, तो साइन पहले और चौथे में होता है, तो इसका एक ही फॉर्मूला बनेगा। तो उस फॉर्मूले में क्या बन जाएगा, तो इसका एक फॉर्मूला कौन सा बनेगा, वही बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बस याद रखना यहाँ प्लस की जगह क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। आप ये तो चेक कर लोगे, खुद निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें, तो है ना, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसी प्रकार अब मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आप कोस इनवर्स टेन इनवर्स इनके आपको थोड़ा सा देखना है, आप देख लेना खुद की इच्छा से, फिर मैं कल आपको इसमें समझाऊंगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, हैव ए गुड डे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।